दर्शन की इच्छा, दर्शन, दृष्ट, दृष्टा। जब तक दर्शन की इच्छा है तब तक हम बाहर कहीं न कहीं पिंड में। दर्शन मतलब रूप, कोई भी आकार। दर्शन किसका करोगे? दूसरे आदमी का। बस कोई अपोजिट में होगा, चाहे वस्तु हो चाहे कुछ हो, इस तो शरीर ही होगा। तो ये बाहर है। अब अंदर कहाँ है? अब इसमें जीव आत्मा, क्या जीव के पीछे आत्मा है। तो कहा जा रहा है कि आत्म तत्व में स्थिर हो जाओ। अब यहाँ जीव है, जीव कहाँ फंसा है? बाहर। ठीक है, अब उसे ये समझ आ रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, पीछे आत्मा ही है। जीव तो बस एक बदला हुआ रूप में फंस गया है, इसलिए स्वरूप में आ गया है। ठीक है, जीव आत्मा हो गया है। अब आत्मा अंदर, बाहर क्या है? ये अनेक लोग, ठीक है, रूप, और बीच में क्या है? जीव। क्या? अब जीव थक गया है। क्या थक गया है? उसे समझ में बात आ गई है। अब वो कह रहा है मैं अंदर हो जाऊं, लेकिन अंदर नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर लिप्त है, उसका हिसाब किताब नहीं किया है। क्या? उसका हिसाब किताब नहीं किया। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त नहीं हो पाया है। जब उससे अपने आप को छुड़ा ले तो वही जीव आत्मा, तो जीव का नाश हो जाएगा, आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये लाइन की जब वो बाहरी चीजों से अपने आप को छुड़ाएगा जीव, हाँ, तो जीव का नाश हो जाएगा। जीव का जन्म कहाँ से हुआ? लालच में। सही। जैसे एक चोर का जन्म कहाँ हुआ? चोरी करने से पैदा हुआ, तो चोर नहीं था ना, उसके कर्म से वो चोर बन गया। अब वो चोरी की सजा काटने के बाद फिर उसके चोर बना था वो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चोर था, अब नहीं है। तो इसलिए जीव आत्मा, तो जीव का नाश हो जाएगा क्योंकि जीव लालच में बना है। तो जीव आत्मा और रूप। तो कहा जाता है कि आप अंदर हो जाओ। अंदर कैसे होगे? आत्म तत्व में स्थिर होना है। अभी आप बीच में हो। कहाँ हो? बीच में हो। मैं कल उस बालक से पूछ रहा था ना, तुम कहाँ हो? वो जवाब नहीं दे पाया। फिर उसने मुझसे पूछा भी नहीं, इसलिए जवाब नहीं निकला। फिर रिटर्न उसने नहीं जवाब पूछा कि अच्छा मैं कहाँ हूँ, वो आप बताएं। कुछ ऐसी बात उसने, जिज्ञासा उसकी अंतरात्मा से नहीं हुई, इसलिए बोल नहीं पाए। जैसे मैंने उससे कल पूछा कि अंदर बाहर, तो तुम कहाँ हो? उसके पास जवाब नहीं था। तो बीच में हो। अब तुम्हें अंदर होने के लिए, ठीक है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अंदर बाहर नहीं है, लालच में अंदर बाहर बन गया है। क्या? लालच में अंदर बाहर बन गया है। तो आपको बाहर से छोड़ना पड़ेगा, और बाहर से छोड़ने के लिए आपको लालच का त्याग करना पड़ेगा। तो आप जीव का नाश हो जाएगा, आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाएंगे। जैसे जेल से छूटने के बाद कैदी का नाश हो जाता है, पद से हटने के बाद पद का नाश हो जाता है, नहीं? अब जैसे आप प्रोफेसर अब हैं क्या? नहीं गई, प्रोफेसर गए। ये जब तक उस पद पे थी तब तक प्रोफेसर थी। अब इनसे पूछा जाए आप प्रोफेसर हैं, तो इन्हें खुद कहेंगे नहीं मैं पूर्व। क्या? अभी हाँ, वही कहने का। अगर इनसे पूछा जाए प्रोफेसर आप हैं, कहेंगे नहीं थी। कहाँ गया प्रोफेसर? प्रोफेसर कहाँ चला गया? जब रिटायर नहीं थी तो इनसे पूछा जाए आप प्रोफेसर है? हाँ जी मैं प्रोफेसर हूँ। और अब नहीं प्रोफेसर है? नहीं जी अभी तो नहीं हूँ, थी। क्यों? प्रोफेसर कहाँ चला गया? गया वो। वैसे ही जीव भी चला जाएगा। जिस दिन लालच से आप मुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएंगे, तो उस दिन जीव का नाश हो जाएगा। फिर
अंदर बाहर से आप मुक्त हो गए, फिर आगे की यात्रा हो। और ये जब तक अंदर बाहर है तब तक आप दायरे में हैं, तब तक आप शरीर में ही रहने वाले। और जब शरीर में है तो ये दुख है। जब तक आप शरीर में लिप्त हैं किसी पिंड में, तब तक उस पिंड से आपको दुख होगा, क्योंकि वो बदलेगा। इसलिए शरीर से ऊपर आओ। आपने अब कहा ना ऐसे जिए तो और जीवन बना दिए तो शरीर से मुक्त हो ही जाते हैं। हाँ, करो, उसके लिए काम करो। अच्छा जी। गुरुजी लालच मतलब यहाँ पर? लालच मतलब योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा लालच है। तो हम परेशान क्यों हैं? योग्यता से ज्यादा पाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि योग्यता बढ़ाते हैं, और ये भी है कि योग्यता ज़्यादा चाहिए भी। नहीं, हम योग्यता बढ़ाने में परेशान नहीं हैं, हम योग्यता से ज्यादा पाने में परेशान हैं। आप योग्यता बढ़ाओ ना। भी आप यहाँ बैठे हो तो योग्यता बढ़ाने के लिए बैठे हो ना, कि मेरा किस तरीके से इस फील्ड में मेरी योग्यता बढ़ जाए, उसके लिए बताया जा रहा है। उसके लिए भाई ऐसा ऐसा काम करो, आपकी योग्यता बढ़ेगी। अब कहोगे नहीं, जिसके लिए मैं आया हूँ करा दो। भैया हम कैसे करा दें? कोई किसी को कैसे करा देगा? आपकी योग्यता होगी, हो जाए। योग्यता बढ़ाने के लिए मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। उसके लिए काम करो, मेहनत करो। और आप कहो नहीं कि मैं करा दूं, तो मैं कैसे कराता? तो इतनी बात क्यों करता? करा देता। कोई किसी को नहीं करा सकता। क्या नहीं कर नहीं? आपको उस योग्य होने के लिए आपको मार्ग बता सकता है। उसके पास एक मार्ग है, उसने खोज की है कि आपकी योग्यता कैसे बढ़ जाए। ठीक है, वो तरीका आपको दे रहा है, उस तरीके पे आप काम करिए, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। और योग्यता बढ़ेगी तो आपको मिल जाएगा। योग्यता ईमानदारी और सत्कर्म से जुड़ी है। वो जैसे भी बता रहा है वो तो समझना है, वो तो ये तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो ईमानदारी से बढ़ेगा, सत्कर्म से बढ़ेगा, वो बताएगा ना आपको कैसे बढ़ेगा। अभी तो कैसे मुझे वो मिलेगा उसके लिए बात हो रही है, कि कोई स्थिति मुझे कैसे मिलेगी, कुछ मुझे कैसे मिलेगा। तो आपकी योग्यता अनुसार। और शिकायत छोड़िए, जैसी आपकी योग्यता है वैसे डब्बे में चढ़ गए। अब कहो नहीं कि रेलवे हमारे साथ गलत कर रहा है, ये देखो इसको फर्स्ट क्लास भेज रहा है, मुझे चालू में टीटी भेज रहा है, ये तेरा डब्बा वो है। भैया वो टिकट देख के भेज रहा है क्या? आपके टिकट को देख के आपको मार्ग बता रहा है, भैया तू वो डब्बे में जा। और किसी का फर्स्ट क्लास, तुम दोनों जन एक टीटी के पास पहुंचे, ये जरा मेरा टिकट देख के डब्बा बता दो। तुम फर्स्ट क्लास चाहता, तुम्हें सेकंड क्लास में चले जाओ। ऐसा कैसे? इनको तुम फर्स्ट क्लास में भेज रहे हो, मेरे को सेकंड क्लास में भेज रहे हो। नहीं, एक काम करो, मुझे ही फर्स्ट क्लास में भेजो। भैया तुम्हारी योग्यता नहीं है। नहीं, मुझ पे शक्तिपात करो। हाँ, शक्तिपात मुझ पे शक्तिपात करो, मुझे फर्स्ट क्लास में भेजो। अरे भैया मेरा काम है कि जैसा आपने टिकट लाए हो वो डब्बा बता देना। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट क्लास का चाहिए तो खाली है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तुम पेमेंट कर दो। नहीं, मेरे पास पेमेंट तो नहीं। तब धक्के मारेगा और कहेगा तू सेकेंड में चला जा, और नहीं तो एक काम कर, तू वापस चला जा। और ज्यादा अगर परेशान करोगे तो आरपीएफ वालों को बुला के न, अब तो तुम्हारा सेकेंड भी गया। क्या? पहले तो कम से कम सेकेंड था, लेकिन ज्यादा आपने बदतमीजी की तो सेकेंड भी गया। तो ये ज्यादा दोषी देखने वाले तो समाज को घूम घूम गालियां देते हैं, ये इनका स्तर तो बहुत ज्यादा गिर जाता है। इनका जितना था वो भी चला जाता है। दोष देखने वाला दोषी। टीटी से वो झगड़ा कर ले हाँ? तो फिर क्या होगा उसका? सेकंड भी गया। सेकंड
काश उस सेकेंड से भी वो यात्रा कर सकता था, अब वो भी गया क्या, और डंडे ऊपर से पड़ेंगे। तो ये जो घूम घूम ये लोग शिकायत करते हैं, ये फ्रॉड हैं, वो पाखंडी है, अरे भैया आप जिसके लिए गए वो करो ना। दोष देखने वाला दोषी, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। कहा गया है दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालो ना। मैं कह रहा हूं अगर समाज में कुछ दोष दिख रहा है तो आप दोष निकालने के लिए काम करो। बताने से क्या होगा, बताने से बदलाव होगा कि करने से बदलाव होगा, करने से। फिर आप करो, आप करिए। करने में मेहनत लगेगी, हाँ, बोलने में क्या जाता है। तो दोष देखने वाला दोषी। तो मेरा तो इतना कहना है आप लोगों से कि आप चुपचाप अपनी यात्रा करें, क्या जितना हो सके। अगर समाज के आप किसी काम आ रहे हैं तो सहयोग कर दीजिए, लेकिन मूल जिसके लिए आप चले हैं आप वो करिए। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो हम जाते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस बीच में कोई गिर गया तो हम उठा देते हैं, कोई प्यासा है हम पानी दे देते हैं, सही। कोई नहीं खाया तो मैं खिला देता हूँ, अगर किसी के पास सीट नहीं है तो मैं ऊपर बैठा देता हूँ। ये करते हुए निकल जाओ, यही जीवन है। सरल है ये, थोड़ा सा हाँ। उठाना ही पड़ता है। हम क्या है वहाँ अटक जाते हैं और अपना मूल खो जाता है। वो भूल जाते हैं। मूल टारगेट मैंने किसके लिए चला था, वो मूल भूल तो जाते आप वहाँ रखो, उस वहाँ पहुँचना है। सही। इस पहुँचने में अगर कोई मिल जाएगा तो मैं सहयोग कर दूंगी, बस। लेकिन अब मैं अपना रोकूंगी नहीं। मुझे मैं वहाँ रुकना नहीं रुको, मैं मुझे रुकना नहीं। सही। मेरी यात्रा में अगर कोई मिल जाता है तो मैं उसका सहयोग करूंगा, लेकिन यात्रा रोक के नहीं करूंगा। नहीं, यात्रा नहीं रोकेंगे। चलते चलते बीच में हाँ, जो यात्रा कुछ आता है, एकदम, अच्छा। यात्रा नहीं रोकेंगे। तो अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के लिए काम करिए। उस लक्ष्य में कोई आता है तो ठीक है, जितना मेरे लायक है मैं कर दूंगा, बात कर दूंगा। सही। सही से करेंगे। नहीं, हमें उसकी इतनी ज़्यादा जब ये सोच चलेंगे वो टारगेट क्या है लाइफ का ना, तो उस पर कंटिन्यूसली क्यों नहीं बन पाती हमारी? क्या फिर हमें लालच है किसी नहीं, आपने पक्का नहीं किया है, पक्का नहीं। आपने बस यूं ही चलो करके देख लेते हैं, सही सही हुआ तो ठीक है, नहीं दे तो है ही है। सही सही। क्या उसको अहमियत नहीं दी इतनी। हाँ वही, चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, समय है, छुट्टी है, चलो चल देते हैं, चलो सत्संग में। नहीं आज तो नहीं, कल छुट्टी है, कल चलो ना। सत्संग वो नहीं आया है, सत्संग में आना होता तो उसी समय बोलता अभी चलो। वो एकदम खाली था चला है, क्या खाली था चला है। आखिर दिन भर क्या करता, दिन भर करता भी क्या, खाली था, चलो यार समय काटने के लिए। बस आ गया समय काटने। उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सत्संग से कोई मतलब नहीं है। वो तो छुट्टी था चला आया, घूमने का मौका भी मिल गया, दोस्त लेके घुमाने जा रहा है, सब खर्च भी करेगा, गाड़ी का भी तेल वही देगा, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो तुम्हारे कहने से आ रहा हूँ, घूम के चला जाएगा। तो हमें क्या रियल के दुख नहीं होते क्या? वो जिस दुख में हम रोते हैं और जिन दुखों से आके निडर आ गए हैं, क्या वो रियल के दुख नहीं होते क्या हमारे लिए? नकली होते क्या वो? या हम उनको सहन कर कर रियल के होते तो फिर वापस नहीं जाते। अगर रियल के दुख होंगे वापस क्यों जाएगा? तो फिर अगर नकली होते तो फिर हम दुखी क्यों होते? हाँ अगर वो नकली दुख होते हाँ, तो दुखी क्यों होते? क्योंकि कहीं उससे ज्यादा दिख रहा है। दुख तो है ही है,
लेकिन अगर दुख ही आपने अनुभव कर लिया तो फिर वहां जाओगे क्यों? तो क्या हम क्या दुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कर तो रहे हैं। तो उसके बीच में क्या है, मतलब दुख भी अनुभव कर रहे हैं हाँ, और उससे निकलने की भी कोशिश नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है? अटैचमेंट, लगाव, मोह, आसक्ति, मेरा। हम्म, मेरा का भाव। आप देखो ना, जीवन में आप उन्हीं के लिए परेशान हो जहाँ मेरा का भाव है। सही सही सही। मेरा का भाव नहीं है तो इनकी आत्मा को शांति मिले। उसी को कह दे भैया तुम्हारे भैया हैं, कपार पटक दोगे? हाँ, नहीं। अगर कोई कह दे जिसे आप कह रहे हो कि आपकी आत्मा को शांति मिले, और पीछे से कोई आया कि आपके परिवार का सदस्य, फिर हो क्या होगा? आत्मा को शांति मिले। फिर तो कहेंगे हमारी आत्मा को कोई दे दे, दुआएं शांत हो जाए। तो आप मेरा में फंस गए हो बुरी तरह। और मेरा जिसको मैं कह रही हूँ वही तो मुझे दुख दे रहा है। तेरा तो कोई दुख ही नहीं देता, बाहर का बंदा तो कोई दुख ही नहीं तेरा देता। तो दुख ही नहीं देगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो मेरा नहीं, मेरा भी नहीं देगा। देखो, आप लोग नोट करना, आप भी, हेमंत भी, हमारी, मैं तो पहले बात ही नहीं करता था, 1 साल तक मैं बात ही नहीं किया। आप लोग के कहने से मैं उस दिन फ़ोन कर दिया। लेकिन आप देखिए, उनकी परेशानी का मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ा? परेशान तुम अपने कर्मों से, हम क्या करें? हाँ ठीक है, परेशान हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपने कर्मों का भोग लेना। आपने देखा, हाँ जी, हाँ। ये परेशानी को कौन पैदा किया? तुमने पैदा किया, तो भोग लेना। मैं तो उचित सलाह दे रहा हूँ, मतलब तुम्हें तो निकलने का सलाह दे रहा हूँ। सामना तुम करना, भोग लेना। हम चुपके ऊपर डाल देते। और आप देखो जरा सा, हम उनके परेशान में परेशान हुए क्या? मैं भी तो बोलता हूँ, मेरी बहन, मैंने भी तो कहा ना, सही। मेरी बहन मुंबई में रहती है, मगर लेकिन आपने देखा कि इतना बात किया, वो इतना बोली, ठीक है, मुझे जरा सा भी आपने कभी फील किया कि मुझे दुख है इसका? उसीलिए हम क्या करें, उनका कर्म था, भोग के खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं भोग ले, हाँ जी, हाँ। क्यों नहीं हो? भोग ले। कहती है आपका आशीर्वाद मिला, मेरा आशीर्वाद है, भोग ले। भोग आशीर्वाद है किसमें? बचने में नहीं, भोगने में। क्योंकि अगर हम तुम्हें बचा लेंगे हाँ, तो तुम कभी न कभी फिर भोगना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम अभी भोग लो, अच्छा, और अच्छे से भोगना। मेरा आशीर्वाद है आपको। मैं अपनी बहन को बोलता हूँ, आशीर्वाद मेरा है, बचने के लिए नहीं, नहीं, भोगने के लिए। छुटकारा पाना है तो भोग के एकदम भोगना ही पड़ेगा, नहीं क्यों बचाएं आपको? क्योंकि कभी न कभी आप ही को भोगना पड़ेगा ना। हाँ, अभी भोग लो, इसलिए कि मैं भी सामने हूँ, मैं भी देख लूंगा। तो ये जीव क्यों ऐसे में पड़ा है कि उसका तो दुख भी होता है, तो पीड़ाएं भी है वहाँ पे, हर चीज़ है, तो भी उसको फिर वो फंसे चला जा रहा है। मतलब क्या है वो, क्या क्यों नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ें हमें? बस वही मोह, मोह, मेरा, मेरा, और मेरा ही दुख और है। मैं इसको बचा लूं, मैं इसको बचा लूं, बच- कोई भी बच तो उपाय कोई भी करूं। चीज़ नहीं जाती। ना ना, हाँ, बची तो कोई भी चीज़ नहीं नहीं नहीं, जाती, बस तो नहीं कोई भी सकता। नहीं सकती। लेकिन बचने प्रयास के तो प्रयास करें। में आपको सांत्वना तो देता है कि तुमने मेरे लिए कितना प्रयास किया, एक मान तो मिला। उस बचाने में आपको कितना प्यार उसने किया कि आप ही मेरे साथ खड़े रहे। नहीं तो ये कौन रस ले रहा है ये? अगर मेरा जीवात्मा, मेरा, उसका मेरा कोई में रस पोषण है है, क्या ये? मेरा में रस है। जहाँ भी मेरा का भाव होगा वहाँ रस होगा। तो वो हमें फिर वो आत्मा से जहाँ हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे कभी कोई रस नहीं दिखा क्या? वहाँ बेरस है क्या सब चीज़? हाँ, वहाँ ये रस नहीं है, तो वहाँ तो वहाँ- आनंद है। भाई जब इन छोटे मोटे रसों से भी बड़ा रस वहाँ है। हाँ, लेकिन बड़ा रस में छोटे मोटे का जरा रस ले लेते हैं, नहीं? जैसे व्यक्ति को इतना पता है, उस पे लिखा भी रहता है सिगरेट हो, तम्बाकू, कैंसर होता है, लेकिन देखो ना कैसे रस लेता है। सही। लिखा है, गवर्नमेंट एड भी कर रही है, नहीं कर रही है क्या? शराब मत पियो, सुरती मत खाओ, सिगरेट,
लेकिन वो आराम से खरीद के धुएं उड़ा रहा है, क्या देख भी रहा है, लिखा भी है। तो हम पूरी तरह समझ के गिर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति के पास समझ नहीं है क्या? समझे है। फिर ये कहता है हो गए तो देख लूंगा, क्या? क्या इधर हम परमानेंट है बोलते हैं। और फिर वो उदाहरण देता है कि अच्छा एक बात बताइए, आप करो नशा मत करो, सुर्ती मत खाओ, कैंसर होता है, छोटे बच्चों कैसे हुआ? फिर वो उदाहरण भी देता है। देते हैं। हाँ, उसने कहा तम्बाकू खाई, उसको कैंसर क्यों हुआ? बोलता है ना। बोलते हाँ, बोलते बोलते हैं। हाँ, अब बोलने क्या, वालों को लज्जित कर देते हैं। अब क्या क्या जवाब दोगे? क्या नहीं, जवाब? हम तो एक आध पुड़िया और दे देते, भैया तू एक काम कर, भाई दुकान में पता हो, हम बता देते हैं, जा खरीद के खा, हम तो नहीं रोकते ना। हम अपनी सिस्टर को, आदमी को बहुत रोक रहे थे कि आप मत खाइए, ये सब ठीक नहीं है। हमारी बात नहीं माने। वो मावा होता है ना, मावा ही बोलते हैं, कैंसर हो गया, अब लोगों को बोलते हैं मत खाओ मत खाओ। तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा था, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब वो लोगों को मना करते हैं, ना ना, हम कहे ये बात तुम कई साल पहले ही आपको मना कर रहे थे, मत खाओ मत खाओ। उनका विल पावर नहीं रहता, क्या वो आदत पड़ी रहती, उसमें क्या नहीं, बात है? देख लेंगे होगा तो, बेजिम्मेदारी बोल सकते हैं। और कॉन्फिडेंस रहता है एकदम देख लेंगे। एकदम। क्या देखते क्या चोर को नहीं पता है पकड़ा जाऊंगा, डंडे मार खाऊंगा, हैं। बचा लूंगा अपने आप को, सेटिंग है मेरी। हम्म। या गुरुजी मुझे ये भी लगता है कि ऐसा भी होता है कि लक्ष्य पता नहीं होता, मतलब जैसे मोह माया है या नहीं भी है, जैसे थोड़ी कम भी है, अब ठीक है कम कर भी ली, अब करूँ क्या मैं, मतलब वो जैसे आपने बोला कि बचपन से लक्ष्य बताया नहीं गया, अध्यात्म में है क्या नहीं पता, मतलब पढ़ कितना भी लें, सुन कितना भी लें, वो अंदर से नहीं पता चलता ना क्या है वो। तो लक्ष्य बनाना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अब तो बताया जा रहा है, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं वो, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि एग्जैक्टली क्या फील नहीं कर पा रहे ना अंदर से वो, जैसे हाँ ठीक है समझ में आ रहा है उस पे कि काम करोगे तब ना होगा फील। उस पे आप जब काम करोगे तब फील होगा। आप छुड़ाओ ना, आप छुड़ाइए, उसके लिए काम करिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। आपके प्रश्न के उत्तर हो गए? और कोई प्रश्न है? तो यही है कि चलो जब शुरू में मतलब जब भी कभी होंगे हम प्योर आत्मा ही होंगे, तो ऐसा क्या क्या आपने सही एग्जांपल दिया कि सिगरेट की डिब्बी है, देखो ना, शराब सब है, कैंसर उस पे वेंसर लिखा ही होता है। हम एकदम समझ के आए हैं कि यार चलो बड़ा दिन आनंद में रहे, अब चला जी इसको देख लेते हैं। मतलब ये कहें कि कहीं भारी लक्ष्य को लेके उस पर डटे रहना तो वो साहसी कार्य है, तो हम शायद इतने निर्बल हैं कि हम चल नहीं पा रहे हो। क्या अब करें फिर हम? वहाँ कैसे चल पा रहे हो? इतने निर्बल हो हाँ, तो वहाँ कैसे चल पा रहे हो? वहाँ इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हम जब जहाँ पैदा हुए हैं तो वहाँ हमारे जैसे ही बंदे हैं, तो उन्होंने बचपन से हमें वो लत वहाँ ले तो दी। काम करवाए जा रहा है आपसे। हाँ, यहाँ तो कहा जा रहा है भैया आत्मिक कल्याण करो, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? वहाँ तो हम तो व्यवस्था बिठा देंगे, हमें तो बाहर के काम करने की लत है ना, हाँ, हम तो वो व्यवस्था बिठा देंगे। लेकिन जो हमारा खुद का ही मैनेजमेंट है ना, खुद का ही इसके ऊपर जो काम करने की बात है, तो बाहरी तो कितनी मेहनत कर लेंगे हम उसके, तो क्योंकि वो समाज ही वैसा है। और जो जब से पैदा हुए हैं वो ट्रेनिंग हमें दी गई है, तो वो तो एकदम हैबिचुअल हो गए हैं। उस पर बहुत लोगों ने काम किया है ना, और व्यवस्था वगैरह तो सारी चीज़ें वहाँ हो ही जाती हैं, सारी चीज़ें ना बंदा कर ही लेता है, व्यवस्था से तो कोई वो नहीं। लेकिन एक कंटिन्यूसली इस चीज़ पे मतलब कैसे पक्का हो ये चीज़ें और कैसे हम इस पर डटे रहें। वहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ करते हैं तुरंत रिजल्ट आता है,
क्या वही रिजल्ट आपको चाहिए? हाँ, वो रिजल्ट, हाँ वो रिजल्ट भी हमें अब नहीं चाहिए। तो फिर अब छोड़ दो वहां, अगर ये पक्का हो गया। नहीं तो खूब रिजल्ट पाने के लिए फिर काम करो, थक जाना फिर निकलना। क्या वही रिजल्ट चाहिए क्या? क्या उस रिजल्ट से थके नहीं क्या? तो फिर छोड़ दो। हाँ, तो इधर भी तो हमें, अगर हम चलो वो चीज़ें काम हमने छोड़ दी जो जिसके हम हैबिचुअल बने थे, जो हमें पता चल गया इधर से कुछ होने वाला नहीं है, और हम खुद ही टायर्ड फील करने लगे उधर कि चलो अब इस साइड में मुड़ते हैं, मतलब बहिर्मुख होके देख लिया, अब अंतर्मुख की यात्रा करते हैं। तो इधर भी तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हमें कुछ अच्छा फील हुए, या तो लगता है कि उदासीन हो जाते हैं, या हमें बार बार वही संस्कार हमारे काम कर जाते हैं जिनके हैबिचुअल है। तो बड़ी सारी चीज़ें, मतलब स्थिरता जिसको कहेंगे, तो वो क्यों नहीं बन पाती है? इसलिए कि आपको कुछ चाहिए और अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। यहाँ तो फीलिंग भी होगा तो कुछ आपको, अगर किसी कुछ फील है तो यहाँ रस कहाँ मिलेगा? रस तो घर्षण से मिलेगा, टकराव से मिलेगा। आप जब किसी से बातचीत करोगे, बात का रिटर्न जवाब आएगा, तभी रस मिलेगा। अब अकेले में आप जाके चिल्लाओ, आपको रस मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा ना। क्या रस मिलेगा? कोई सुनने वाला होना चाहिए, सुनने के बाद जवाब देने वाला चाहिए। तो अध्यात्म में तो आप हो, और आप हो तो रस कहाँ? रस तो दो में है ना। रस किस में है? दो में है ना। एक में तो रस नहीं हो सकता। तो क्या ये अंदर की यात्रा ऐसे उदासीन उदासीन ही चल जाती है क्या? हाँ, उदासीन रहेंगे एकदम। कैसे उदासीनता कह सकते हैं? उदासी दो होता है, एक न मिलने का, वो उदास है, और एक को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमारी स्थिति शुरू में ऐसी नहीं रहती कि उधर से कुछ छूट गया है, हाँ, छूट तो गया। उधर से तो छूट ही गया अब, और इधर कुछ मिल नहीं रहा। तो मतलब इधर मिलेगा क्या? हाँ, इधर कुछ मिलेगा भी नहीं। इधर क्या मिले? हाँ, मिलता तो बाहर ही है। फिर और उससे पता चल गया इससे आपका तो, आपसे मिलना होगा, जब आपका सब छूट जाएगा, अटैचमेंट मानसिक। लेकिन आप जैसे उदास है ना संत, उनसे जितना काम होता है उतना काम ये रस में जो जा रहे हैं ना, उनसे कुछ नहीं होता। आप उदास कैसे बोल सकते हैं इसको? उदास नहीं, उदासीन, उदास नहीं। वो उदासीन भी कैसे बोल सकते हाँ, हैं? इसलिए कि कोई रस नहीं है, आनंद है, हाँ, अपने आप में है। तो आपको दिखेंगे उदासी दिखेंगे क्या? हाँ, हाँ, लेकिन वो उदास नहीं है, आनंद में है, वो आनंद में है। इसलिए काम लेकिन वो ज्यादा बाहर से उदास में ही दिखेंगे। अच्छा, मजे में भाग नहीं लेते ना, हाँ, तो वो आपको उदास ही तो दिखेंगे, इसीलिए उदासी। लेकिन वो आनंद में है। और जिसको नहीं मिला है वो भी उदास में दिखेगा, लेकिन वो घुटन में है। अब ये दोनों से बात करेंगी तब पता चलेगा हाँ, कि कौन घुटन में है, कौन आनंद में है। उदास तो दोनों है, उदास दोनों है। जब आप उसके पास बैठेंगी तब आपको समझ में आएगा। जब उससे आप बात करेंगी कि भैया तुम उदास क्यों हो, तब वो बताएगा। नहीं, पूछने की जरूरत भी नहीं लगती। नहीं, एक से पूछना पड़ेगा ना। नहीं, आप बात आपके तो- काम को देख के तो मालूम हो जाता है ना, आप आनंद में तो इतने कुछ काम तो में- करेगा, कुछ तो करेगा। तभी जब तक प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक आपको कैसे समझ चेहरे से आएगा? पता चल जाएगा। हाँ, उसका आप लटका हुआ चेहरा होगा, उसके पास बैठेंगी तो उसका ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है, एक कण का भी ऑरा है, हम्म, ठीक है। तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा मालूम हो जाएगा। कि कौन आनंद में है, कौन घुटन में है। जैसे आंख बंद हो, आप बर्फ के पास बैठो तो भी आपको एहसास हो जाएगा, आप आग के पास बैठो तो भी एहसास हो जाएगा। एक जगह ताप का एहसास होगा, एक जगह शीतलता का एहसास होगा कि नहीं? होगा। तो वैसे ही पता चल जाता है।
जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग काम करते हैं ना, वो भी आध्यात्म, उसके पीछे आध्यात्मिकता ही रहती है क्या, रहता क्या? अब देखना है कि सामने वाले ने किस भाव से किया है। एक समूह के लिए काम किया है कि पूरे विश्व के लिए काम किया है। अगर एक दायरे में काम किया है तो वो तो आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। अगर एक संप्रदाय के लिए काम किया है तो वो तो आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं उसके काम का उपयोग पूरा विश्व करता है, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के नहीं, ऊर्जा तो मैं नहीं, नाम तो नहीं है, मैं तो आपको फाइनली बता दे रहा हूँ। अब आप चुन लीजिए, आप जाइए उनका इतिहास पढ़िए, आप खोज करिए। नहीं वो पूछना, हाँ, ओके, मुझे क्या पूछना है आपसे, वे भी बहुत कठिनाइयाँ उठाते हैं, बहुत काम करते हैं, ऊर्जा तो बहुत, मुझे लग रहा है आपके पास आने के बाद उनकी ऊर्जा भी बहुत ऊपर ही रहता, मुझे लग रहा है। केंद्र में तो होते ही हैं वो, सातों केंद्र की बात करें तो कोई केंद्र में तो होते हैं जो देशभक्त इतने ज्यादा होते हैं। मैं वही कर रहा हूँ। मैं तो एक आध्यात्मिक की बात कर, मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहा जाता है, आध्यात्मिकता क्या है। वो एक देश सेवा हो सकती है, एक समूह की सेवा हो सकती है कि आदमी अपने समाज के लिए, समूह के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक पंथ के लिए, एक मजहब के लिए, एक देश के लिए, एक विश्व के लिए प्राण दे दिया। वो प्राण दिया किसके लिए? एक ने एक समूह के लिए दिया। हाँ, चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अपने प्राण की बाजी एक परिवार के बचाने के लिए किया, एक ने गांव बचाने के लिए, एक ने तहसील बचाने के लिए, एक ने जिला बचाने के लिए, एक प्रांत बचाने के लिए, एक देश बचाने के लिए, एक विश्व बचाने के लिए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहेंगे? विश्व बचाने। बस बात खत्म। इसके नीचे जितने लोग हैं उन्होंने सेवा किया। अच्छा। ठीक है। गुरु जी की इच्छा कम हो तो आनंद मिलते बोलते हैं ना, तो इच्छा को कैसे कम कर सकते हैं हम धीरे धीरे? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, सीधी सी बात है। धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे क्यों, तुरंत। इच्छा क्या है पहले उसे समझिए। भोजन इच्छा नहीं है, स्वाद इच्छा है, अपना तरीके से मिल जाए वो इच्छा है। कपड़ा इच्छा नहीं है। इच्छा योग्यता से जब ज्यादा पाना चाहते हो वो इच्छा है, वो इच्छा आपको परेशान करेगी। मिल जाएगा तो सामने वाले का दबाव, नहीं मिलेगा तो द्वेष। योग्यता से ज्यादा कभी मांग मत करो। मिलेगा तो भी तकलीफ, नहीं मिलेगा तो भी तकलीफ। मिलेगा तो राग, नहीं मिलेगा तो द्वेष। ठीक है। राग मतलब मैं राग मतलब लगाव, द्वेष मतलब नफरत। ठीक है। आपका यहाँ तक आना कैसे हुआ? आप अपना परिचय बताओ कुछ। हाँ, इस उद्देश्य को लेके कहाँ से आए, कैसे आ गए जंगल में? मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। मैं पहले 6 साल से मैं यही रेल में जाता रहता हूँ। तो मेरे को एक दिन मेरा मैडम से पता चला कि इधर एक गुरुजी है, उनके साथ आप जाके साधना करें तो आध्यात्मिक लाइन में तुम आगे बढ़ जा सकते। तो ऐसा पता चलने के बाद मेरा इधर आने के लिए मन हुआ, इसलिए इधर आया मैं। अच्छा, तो मैडम उपलब्ध है कि मैडम कहीं और हैं? मैडम इधर ही है। कहाँ? ये अच्छा, ये है। हाँ, वही मैडम को देख तो लिया जाओ, मैडम है कौन? और मेरे को प्रोफेसर है, इनके स्टूडेंट है ये। तो हाँ, अभी हम इस लाइन में जाने के बाद इतना थोड़ा हमारे को पता चला ही, ये लाइन छोड़े तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी नॉलेज कमा लो,
फिर अच्छे इंसान तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल बहुत कुछ देखा मैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बहुत पढ़े चुके हैं, फिर वो सब स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा निस्वार्थ हूँ, फिर भी स्वार्थ या निस्वार्थ में कम से कम पहचान के मेरे हाथ से कितना हो सकते उतना ही निस्वार्थ से मैं काम कर सकूं। पूरा ज़्यादा तो नहीं कर सकता, फिर मेरा क्षमता कितना है, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा क्षमता बढ़ने के लिए मैं इस रास्ते में जाना चाहता हूँ। तो इसलिए ऐसे संतों के साथ बैठ के कुछ से कुछ हम पा लिए तो कुछ कर सकते ना। जरूर। हाँ कभी, हाँ मैं जल्दी से मैं नहीं कर सकता, बट थोड़ा थोड़ा सा कर सकता हूँ, इसलिए मैं इधर इधर रहना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। नहीं तो मैं ये लाइन छोड़े थे ना, पूरा पूरा मैं एक अच्छा काम भी नहीं कर सकता। मैं एक ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सपीरियंस हाँ। गड्ढे में तो पहला मैं एक गुरु के साथ मैं जब काम करे ना, जब मेरा मन का स्थिति कैसा है, वो जाने के बाद मेरे मन का स्थिति है, वो दोनों को मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए हम अगर इधर जाना चाहे तो कम से कम किसका तो अंडर गाइडेंस जाए तो हम अच्छा लगता, नहीं तो वो हमारा मन कंट्रोल नहीं आता हो। तो कैसा ही मेरा मन कंट्रोल करना चाहिए तो इधर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए इधर आ चुका हूँ, फिर आते रहते जाते हूँ, कंटिन्यू इसको छोड़ते भी नहीं हूँ। ठीक है, लग जाओ। आपका कैसे आना हुआ है? मैं दिल्ली से हूँ, सौरभ नाम मेरा। तो वो यूट्यूब पे देख रहा था मैं कई 2 महीने से। तो इसलिए मैं पिछले ऐसा 6-7 महीने से ही थोड़ा वही जो आप बोले थे ना अभी, बीच में पड़ जाता है तो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइप की स्थिति हो रही है कि क्या है यहाँ। तो ठीक है, मतलब कितना वो ही समझ में एक आ जाता है कि कितना भी कर लो उसके बाद वही जो स्वाद है वो रहेगा भी नहीं, वो डिक्लाइन होता रहेगा। तो कोई भी भोग कर लो आप, वो डिक्लाइन ही होगा। और धीरे धीरे भी ऐसा मन भी हो जाता है ठीक है ये तो है, यही होगा आगे 10 साल बाद अगर ये इस लाइन में चलते रहे तो ये हो जाएगा, एक बंगला हो जाएगा, 2 गाड़ी हो जाएगी, वही हो जाएगा। फिर ऐसा होता है ना कि और क्या है कुछ कि यही है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड, मतलब काफ़ी बेकार है ज़िंदगी। मतलब कि खाना खाओ और घर बनाओ और चले जाओ। तो थोड़ा सा मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा भागता था कि मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो 1 साल मैं परेशान हो गया था। मतलब मेरे को ना फिर मतलब बहुत ज़्यादा इतना हो गया, हमारी बॉडी भी जवाब दे देती है कि भाई इतना नहीं हो रहा। मैं पूरा दिमाग हमेशा पैसे ही रहा, कैसे और ले लूँ मैं, कितना और ले लूँ, क्या कर लूँ मैं। शिक्षा कहाँ तक ली? शिक्षा मैंने बीटेक किया, अच्छा। IIT धनबाद से। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा एक साइकिल, और लोग ऐसा होता है कि ना कि ये आप करोगे तो कोई आपको डांटता भी नहीं, आपको कहेगा हाँ सही है, अच्छा पैसे और कमा रहा है तो वो जब एक, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा मैंने स्ट्रेस दे दिया था दिमाग पे। तो फिर समझ में आया नहीं भाई ये सही नहीं है, ये हेल्थ भी ख़राब हो रही है और मज़ा भी नहीं आ रहा। तो फिर जब थोड़ा सा मैं शांत हुआ 6 महीने, मैंने आखिरी के 6 महीने, लास्ट 6 महीने थोड़ा सा इधर आया तो देखा सारा जितना इशू था तो ऑलमोस्ट ऐसा छटाछट ख़त्म होने लगा। जितना वो स्ट्रेस रहता था हमेशा, सुबह उठते सबसे पहले अगर मैं उतना राम राम बोलता था, मेरे को राम मिल चुके होते, इतना पैसा बोलता। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट नहीं हुआ कैसे पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। 6 महीने फिर थोड़ा सा मैंने वो तो कम हुआ और थोड़ा इधर चला, मैं थोड़ा सा ट्राई किया बस। तो देखा कि वो बहुत ज़्यादा स्थिति मेरी ठीक होने लगी। जो मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी तो वो तो ख़त्म होने लगी। तो मैंने कहा नहीं है, कुछ तो है, मतलब ऐसा हवा में नहीं है ये। तो थोड़ा और मैं जितना अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोग जो हैं उनको देख सकते हैं, तो थोड़ा समझा तो हाँ कुछ तो है, मतलब ऐसा बिना आग के धुआं तो नहीं होता, तो कुछ तो होगा। मतलब इतना एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, लेकिन 100 लोग झूठ बोल रहे हैं और 100 एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप क्रक्स पे जाओगे ना, वो जो आखिरी में फंडामेंटली सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा तरीका feel- अलग अलग है। हाँ, हाँ। मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं इतना ऐसे झूठ नहीं हो सकता है, सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं थोड़ा सा। इसलिए मैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर मंदिर उधर जाने लग गया, मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने कहा एक किसी तो सिद्ध पुरुष से मिलना भी चाहिए। तो मैं ऐसे ही ढूंढता रहता था, आप मिले मुझे, मैंने आपकी वीडियो देखी। तो सबसे पहला वही होता है कि जिसकी वीडियो मिलती है यूजुअली वो
जा चुके होते हैं, बॉडी छोड़ हाँ चुके हाँ होते हाँ हाँ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो तभी आती है सामने जब वो जा चुके होते हैं। तो मैंने नहीं, ये तो हैं अभी, इनकी कुटिया वुटिया भी है, तो मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो कल ही परसों मैंने फटाफट टिकट कराया, मैंने कहा देखते हैं, हाँ मतलब मौका मिले ना मिले, तो आप चले गए कहीं पे, मतलब आप बोलते भी रहते हैं कि 16 के बाद आप हाँ, मतलब कहीं भी अभी आना जाना तो हो ही गया है, बहुत लोग आके चले जाते हैं, नहीं मिल पाता। हाँ वही, तो मैंने कहा नहीं मिल लेते हैं। मेरा 1 हफ्ते बाद का टिकट था, मैंने अभी ऐसी करा के सो गया था रात में, 1 दिन पहले ही देखे, हुआ नहीं हुआ, छोड़ो, हो गया सुबह अचानक से। मैंने कहा चलो फिर फटाफट आ गया। तो कब से देख रहे हैं आप? तो आपकी वीडियो 2 महीने हो गए हैं। तो बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ बात समझ में आ रही देखिए, मेरा क्या कहना है, आप लोग इसे बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी तो एक रिस्क लिया हूँ। क्या मेरा भी तो जीवन था, नहीं था? है। मैं भी उसी दुनिया में था। तो आप देखेंगे मैं 13 साल के लगभग हो गए और मैं इसमें जी रहा हूँ, तो मैं भी तो एक जीवन ये भी तो है। सही है। आपके सामने अगर कोई है, वो भी तो जिंदा है, कुछ तो है तभी लगा हूँ, ऐसे तो लगा नहीं हूँ। क्योंकि 13 साल का समय, वो भी जवानी का समय देना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे खूबसूरत जवानी होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी जीव की। अगर कोई इस दुनिया में अगर रोकना चाहता है तो अपनी जवानी को। ठीक है, तो मैंने भी दिया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों की जगह मैं भी कहीं था। सही है। क्या कभी मैं भी था। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने एक जीवन है, उसका तो पता है या नहीं? फाइनली पता है। चलो देख लेते हैं, इसमें अगर कुछ रहा तो ठीक है, कुछ नहीं रहा तो पता तो चल जाएगा कुछ नहीं। उसमें मेरा गया क्या, ये बताइए, गया क्या? हाँ, उससे तो मैं दुखी ही हूँ, उसका तो रिजल्ट मुझे पता ही चल समझिएगा गया। बात, वो तो मैंने करके भी देख लिया। क्योंकि मैं भी इसमें शौक से आया था, मैं अभाव कुभाव में नहीं निकला हूँ। मैं संपन्न व्यक्ति था अपने जीवन में, वो भी अपने परिवार के बैकग्राउंड से नहीं, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्य थी और जितना मुझे चाहिए था, नाम शोहरत पैसा, उतना मेरे पास था। मुंबई मेरा रहना था, तो मैं भी वहाँ जी रहा था। मैंने कहा देखो इसके आगे कुछ है, तो मैं भी रिक्शा में निकला हूँ। क्या मैं भी, क्योंकि एक का तो मुझे पता था ना, चलो देख लेते हैं, यहाँ कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मेरा जाएगा क्या, मेरे पास है क्या, ये बताओ, है क्या? नहीं भी होगा तो क्या जाएगा मेरे पास? सही। क्योंकि वो जीवन मैं जीना नहीं चाहता, और 2 ही जीवन है। हाँ, मेरे जीवन में 2 ही तरीके से मैं जी सकता हूँ, इधर या इधर। तो इसका तो मुझे फाइनली पता है, शादी करो, बच्चे होंगे, बंगला गाड़ी घर बनेगा, तुम्हें एक दिन ले जाके फूंक देंगे, या कोई जानवर खा लेगा, या आप पानी में बह जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेट खत्म ही ठीक है, होना खत्म होना है। हमने कहा यार छोड़, देश की आबादी वैसे बहुत ज्यादा है, हम इसमें ना सहयोग, अगर हम नहीं शादी करते हैं बच्चे पर, मतलब एक देश सेवा तो हो ही जाएगी अपने आप, नहीं? जनसंख्या नहीं बढ़ेगी हाँ? मेरे से, जनसंख्या भाई, नहीं बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन नहीं। देखिए, देश हमारा वैसे ही परेशान है। अगर हमने मान लीजिए विवाह नहीं किया, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश को योगदान तो हो ही गया, एक सेवा तो हो गई ना। हुई या नहीं हुई? क्योंकि देश परेशान है ना, जिस देश में आप रह रहे हो, तो इतना पहले तो आपको देश सेवा करना चाहिए। तो मैंने कहा शादी नहीं करना है, तो एक तो देश सेवा हो ही गई, ठीक है, और फिर उसका फाइनल भी पता था, चलो ले लेता। मैं भी रिक्स लेके ही निकला, और मैं अब इसमें इतने साल हो गए मुझे, और लगा हूँ तो कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी ना इतना समय दे देता। नहीं दे सकते। नकली में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, बल्कि कि वहीं से बोर हो रहे, चलो इधर आ जाते हैं, थोड़े दिन हो सकता है, लेकिन जब तक Actually, family life is very much routine and very much boring. हाँ वही। Very much हाँ। boring. मैं इनके साथ सुबह से शाम तक रहते थे, कॉलेज जाना पता था, आना नहीं मुझे पता नहीं।
ये लोग भाग जाते थे ये मैडम छोड़ती नहीं बोल के। अच्छा घर जाके क्या करो? अच्छा हुआ हम नहीं मिले, नहीं तो आपको छोड़ते ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं मतलब हम इतने वो थे ना, हाँ, हमारे घर पे डांट पड़ती थी, हम रात रात घूमते थे। हमारे पिताजी बोलते थे देखो राजा आ गया, हमें राजा बोलते थे, दो राजा को भोजन दो। रात रात घूमने का शौक था, मतलब लोग मुझे छोड़ के जाएं, सब दोस्त बोले कि अब हम जा रहे हैं घर पे, तो अब मैं जाऊं, क्योंकि मुझे मैं घर पे जाना ही नहीं था मुझे। हमारे जितने साथी थे जब सब छोड़ के जाते थे तब मैं अकेला बचता था, तो मेरे पास घर ही बचता था। तो जो घर पे जाता था तो बोलते थे देखो तो राजा आ गए, भोजन दे रहे। तो हम होते तो नहीं छोड़ते, आप ही छोड़ के भागते थे। हाँ, अगर हम होते इन लोगों की जगह, हम नहीं छोड़ते आपको। बहुत अच्छा रहता, मैं भी ऊपर नहीं। उठ जाती। फायदा तो फायदा था। ये कैसे कैसे क्या पता मैडम भी ना छोड़ती। इतने दिन तो नहीं गुजरते इधर उधर। मैडम भी नहीं मेरी ये बचपन से आदत थी, मैं छोड़ता ही नहीं था। जिसके साथ रहता था ना उसी के साथ रहता था। तो इसलिए अभी हम मैडम को नहीं छोड़ रहे, तो किधर जाए उनके पीछे जाए। लेकिन एक खतरा था इसमें, आपने बचा लिया मुझे। अच्छा मैं एक संस्था से काम करते थे ना, हाँ। वो उस सत्संग में भाग लेते थे। कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी आते थे, सभी